हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग में रिलेशन क्या है, और हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला है कि मशीन लर्निंग हमारी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं समझता हूं कि मशीन को इंसान ने बनाया है, तो हम इंसान किस तरह से लर्न करते हैं। देखिए, हमको समाज में सिखाया जाता है, कि जो भी आपका सीनियर है, जो भी आपसे बड़ा है, उसको हमेशा रेस्पेक्ट करके चलो, उसके सामने झुक के चलो, क्योंकि लाइफ में उसने कुछ भी ना किया हो लेकिन उसके पास जिंदगी जीने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। हम लोग एक्सपीरियंस ही हमको मिच्योर बनाता है और हमारा जो लर्निंग वे है वो हमारा है एक्सपीरियंस से। ठीक है, चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस होता है, इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को डेटा के फॉर्म में हम देते हैं मशीन को। मतलब क्या है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो डेटा है एक्सपीरियंस का, उस डेटा को हम लोग देते हैं मशीन को और उस डेटा को बोलते हैं लर्निंग डेटा, और उस डेटा पे हमारा मशीन उस डेटा से लर्न करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, मान लीजिए इंसान का जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने एक ट्रेनिंग डेटा के फॉर्म में मशीन को दिया। ठीक है, और मशीन ने एक लर्निंग एल्गो या मशीन ने उस डेटा के अंदर पैटर्न बनाया। ठीक है, उस डेटा के अंदर पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के अंदर क्या किया, एक मॉडल डिजाइन किया। अब उस मॉडल पे हम लोग डेटा देके चेक करते हैं कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या और मशीन लर्निंग किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब ब्रांच है। ठीक है, मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और आज उसका एक ब्रांच जो है हमारी मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग उसकी सब ब्रांच है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये इसके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब कोई बात करता है आपके सामने मशीन लर्निंग और एआई, तो मैंने क्या बोला कि मशीन लर्निंग एआई दोनों एक ही बात है। मतलब मशीन लर्निंग उसका सबसेट है। एआई, मान लीजिए एआई हमारी कंट्री है और मशीन लर्निंग उस कंट्री का कोई स्टेट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग काम किस तरह से करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग किस तरह से लर्न करता है। देखिए, मशीन को हम लोग इनपुट डेटा देते हैं, मतलब मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं। मतलब इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है उसको डेटा के फॉर्म में हम मशीन को देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। और ट्रेनिंग डेटा में हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा में हमारा होता है फीचर्स और लेवल्स। ठीक है, डेटा हमने मशीन को दिया, मशीन ने उसको लर्न किया और एक मॉडल डिजाइन किया, और उस मॉडल पे हम लोग इनपुट देके चेक करते हैं कितना आउटपुट आ रहा है। देखिए, सिंपल सी भाषा में समझता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूं और मेरे सामने है मेरा कलीग, मेरा दोस्त एग्जाम दे रहा है, वो सामने बैठा है मेरे। अगर मुझे चेक करना है क्या मेरा दोस्त मुझे जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही जवाब देगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे ऑलरेडी आता है। ठीक है, मैंने उससे वो क्वेश्चन पूछा जो मुझे ऑलरेडी आता है, और उसका अगर उसने सही जवाब दिया तब मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे नहीं आता है। मतलब क्या आता है, अगर मैं मशीन को किसी पर्टिकुलर डेटा पर ट्रेन कर रहा हूं, मान लो मशीन को मैंने कोई पर्टिकुलर डेटा दिया, ठीक है, उस पर उसको ट्रेन किया, तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग डेटा को लेकर मशीन को देता हूं और मशीन को ये चेक करता हूं क्या मशीन सही आउटपुट दे रही है। अगर मेरे ट्रेनिंग डेटा पे, मतलब मैंने वही डेटा दिया जिस डेटा से मैंने मशीन को ट्रेन किया, मतलब क्या है, मैंने वही डेटा दिया जिस डेटा पे मशीन को मैंने ट्रेन किया, अगर आउटपुट सही आ रहा है इसका मतलब मेरी मशीन सही काम कर रही है। उसके बाद मैं उसको न्यू आउटपुट देता हूं, या मतलब एक्चुअल आउटपुट देता हूं मैं, जो आउटपुट मेरा आ रहा है। अगर प्रिडिक्टिव आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा मेरी मशीन इफिशिएंट है। मतलब क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट और जो प्रिडिक्शन का जो आउटपुट है, दोनों के आउटपुट के बीच में इतना डिफरेंस होता है, वो मेरी मशीन का एरर होता है। मतलब मेरी मशीन कितनी इफिशिएंट है ये मैं उस बात से पता लगा सकता हूं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, इसका एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो, रियल एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही हर चैनल वाले एग्जिट पोल दिखाते हैं। मतलब दिखाते हैं कि
फलानी पार्टी को इतनी सीट मिलने वाली है, इस पार्टी को इतनी सीट मिलने वाली है, या इस पार्टी का तो सुपड़ा साफ होने वाला है, ये वो कैसे पता लगाते हैं कि सबसे पहले फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद हर बंदे से, हर तरह के बंदे से वो फीडबैक लिखते हैं और उस फीडबैक को लेने के बाद वो क्या करते हैं, उस फीडबैक को लेने के बाद प्रिडिक्ट करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं और मॉडल के बेस पे वो आउटपुट दिखाते हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है उसके बाद वो चेक करते हैं कि क्या हमने जो प्रिडिक्ट किया था और अब जो रिजल्ट आया है वो कितना सटीक है। अगर वो सटीक है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी जो मशीन है बहुत अच्छी है, वो आउटपुट सही निकाल रही है। ठीक है, अब देखिए एक और मैं रियल एग्जांपल में दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझसे कहता है कि कोई स्टूडेंट है, उसका आप प्रिडिक्ट करो कि वो स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आएगा, पास होगा फेल होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को देख करके ये पता लगा सकता हूं कि वो स्टूडेंट इस बार एग्जाम में कितने मार्क्स लेने वाला है। ठीक है, तो मशीन भी हमारी क्या करती है, मशीन को जो डेटा देते हैं उस डेटा को पे वो पैटर्न बनाती है, उस डेटा से एक मॉडल बनाती है और मॉडल बनाने के बाद हम लोग एक्चुअल आउटपुट देके उस मशीन को चेक करते हैं कि वो मशीन का जो मॉडल है वो कितना एफिशिएंट है। देखिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आज जो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, हम पहले की जो प्रोग्रामिंग करते थे और मशीन लर्निंग की जो प्रोग्रामिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखने वाले हैं। देखिए ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में मान लीजिए मुझे एक सम का प्रोग्राम लिखना है, मुझे लिखना है एक सम का प्रोग्राम, तो मैंने दो वेरिएबल बना लिए, मैंने बना लिया इंट ए, इसको दे दिया 10 और ले लिया इंट बी, इसको दे दिया 20 और यहां कोड लिख दिया मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया, एक प्रोग्राम बना दिया मेन में, और इस प्रोग्राम में क्या लिख दिया मैंने, उस प्रोग्राम में लिख दिया मैंने इंट ए, देखिए ए बी सी, तीन वेरिएबल ले लिए और मैंने क्या कर दिया, यहां कर दिया ए प्लस बी, आउटपुट आ गया, मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, मशीन को मैंने इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया मैंने 10 और 20 और साथ में मैंने क्या दिया, उसको प्रोग्राम दिया। मशीन को मैंने क्या दिया, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में मशीन को मैंने इनपुट दिया और प्रोग्राम दिया, दोनों ही चीजें मैंने मशीन को दी। बदले में मशीन ने मुझे क्या दे दिया, तो बदले में मशीन ने मुझे आउटपुट दे दिया। ये तो हम करते थे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग में मैं मशीन को इनपुट और आउटपुट दोनों देता हूं या मैं ओनली इनपुट देता हूं। मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट मतलब क्या है, मशीन को देता हूं मैं ट्रेनिंग डेटा, और उस डेटा से मशीन क्या बनाती है, प्रोग्राम बनाती है या एक मॉडल बनाती है। क्या बनाती है, एक प्रोग्राम या एक मॉडल बनाती है और उस मॉडल पे मैं चेक करता हूं कि कितना प्रेडिक्शन कर रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट। ठीक है, मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग डेटा देते हैं और उस डेटा से मशीन लर्निंग क्या बनाता है, एक प्रोग्राम बनाता है। यहां पे क्या बना रहे हैं, यहां पे हम प्रोग्राम दे रहे हैं और मशीन यहां प्रोग्राम बना रही है। मतलब क्या है, मशीन ट्रेनिंग डेटा से लर्न कर रही है और उससे एक प्रोग्राम बना रही है हमारी। ये डिफरेंस क्या है हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में और मशीन लर्निंग में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग के टाइप क्या है, मतलब क्या है, हमारी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। तीनों को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।